Assalamualaikum dear Vikings. Welcome again to digital platform of Valley Institute of Quality Education. जैसे बेटा आपको पता है हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया था ऑन 24 मार्च 2024 जिसमें बेटा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और जिसकी बेटा आपको आंसर की भी उसी दिन मिली थी। हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम पेज है उस पे बेटा आपने आंसर की देखी होगी। आज बेटा मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था उसकी एक्सप्लेनेशन बेटा आज आपके साथ शेयर करूंगा क्लास 8 के लिए, ताकि जो भी आपने बच्चा उस दिन कुछ गलतियां माइन्यूट सी मिस्टेक्स की होगी वो फर्दर बेटा फ्यूचर में आप वो ना करो। तो सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका मैथमेटिक्स सेक्शन था उसमें जो क्वेश्चन थे वो इस तरह थे बेटा। 31st क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ x इन 3x + 2 = x। x का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? देखो बेटा आपने यहां से 7th क्लास में पढ़े होंगे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और हम यहां पे बेटा 8th क्लास में भी आपको ये पढ़ना है फिर से। बट यहां पे x का वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं। एप्पल को एक साइड ले जा, मैंगो को दूसरे साइड ले जा, दैट मीन्स x वाले बेटा एक साइड में लेंगे और यहां से कांस्टेंट वाले दूसरे साइड में -2, तो ये बेटा 2x = बेटा -2 आ जाता, x बचा आ जाता -2 / 2, तो x बेटा जाता -1। तो ये बेटा इसका आंसर था x = -1। बी ऑप्शन वाज करेक्ट ऑप्शन। इमरान डिपॉजिटेड ₹3025 in his bank account and withdraw ₹125 from it on the next day। और क्या 125 उसने विड्रॉ किए हैं, ठीक। फाइंड द बैलेंस इन इमरान अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। उसने कुछ पैसे निकाले, बैंक में कुछ पैसे थे, फिर कुछ पैसे निकाले, तो दैट मीन सिंपल सी बात है बेटा, ये असल में बोल रहा है कि आप माइनस करो इन दो नंबर्स को। तो यहां से इतने पैसे थे, इतने खर्च किए, इतने विड्रॉ किए, बाकी कितने बचे? यहां से बेटा 0 0 10 - 1 हो गए 9, तो यहां से बेटा 2900 वाज राइट ऑप्शन, इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पढ़ना है आगे भी हमें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाला फ्रैक्शन होता है जिसका बेटा डिनोमिनेटर लेस देन होगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। इन मिक्स्ड फॉर्म क्या आएगा यहां से इसकी? देखो बेटा यहां पे 17 / 2 था, मिक्स्ड फॉर्म आती 2, यहां से 2 8 क्या हुआ, 16 + 1 क्या हुआ, 17। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वेरी क्वेश्चन 33 क्वेश्चन नंबर। Which of the following is an equivalent, not नहीं है यहां पे, is an equivalent fraction of 5/7। तो कौन सा इसका equivalent fraction है? मीन्स कैंसिलेशन करके वापस 5/7 आना चाहिए। देखो बेटा 5/7, अब यहां पे आप देखो अगर इसको मैं 2 से मल्टीपल करूं, नीचे भी 2 से मल्टीपल करूं, तो ये आएगा 10 / 14। ये बेटा करेक्ट ऑप्शन था, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर when the sum of measure of two angles is 90 डिग्री, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, the angles are called, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? तो यहां से बच्चों को मैं इस तरह समझाता हूं। यहां से बेटा एक तो S और दूसरा C। अगर बेटा S को बेटा एक लाइन हम डालेंगे 8 की शक्ल आ जाती है, और यहां से बेटा एक लाइन डालेंगे तो 9 की शक्ल आ जाती है। यहां से बेटा किलो मिल जाता है। जिन एंगल्स का सम बेटा 180 डिग्री हो उनको बेटा हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जिनका सम बेटा 90 डिग्री हो उनको बेटा हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। उसी पे तो क्वेश्चन था यहां पे। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, उनको बेटा हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। Which of the following is not the criteria for congruency of triangles? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं, दो ट्रायंगल्स तभी होते हैं कॉन्ग्रेंट जब उनकी बेटा शेप और साइज सेम होगा, और उनके लिए क्राइटेरिया बोला गया है कि यहां पे अगर इसके 6 पैरामीटर्स है ना, अगर 3 आपको ये वाले 3 बराबर है, बाकी 3 ऑटोमेटिकली बराबर आ जाते हैं। साइड अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स बेटा बराबर है तो तीनों एंगल्स भी खुद ब खुद बराबर होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल बराबर होगा, बाकी 3 पैरामीटर्स भी बराबर आ जाते हैं। अगर बेटा दो एंगल्स और एक साइड बराबर आएगा तो बाकी 3 पैरामीटर्स भी बराबर आ जाते हैं। बट ये वाला जो है ना एंगल, अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स बराबर होंगे, जरूरी नहीं है कि तीनों साइड्स की लेंथ भी बराबर होगी। जैसे बेटा एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाएंगे, ये भी बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट यहां से ये
ये भी क्या है, ये भी 60 है, सपोज ये 30 है, एंगल्स बराबर है, एंगल्स क्या है बराबर, बट यहां पे साइड्स की लेंथ बेटा ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये बेटा यहां पे क्या, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। फिर क्या है ये कॉन्ग्रेंट मीन्स कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात करेंगे मीन्स कि हर कोई साइड तो होता है बराबर, बट ये वाला साइड इसकी लेंथ के बराबर नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसलिए बेटा यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला आ जाता, ऑप्शन डी। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने पिरामिड्स हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, तो 6 हो गए ना डियर, 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रायंगल, ये समझना बेटा, ये समझना, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये बोला गया है यहां से ए ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स, क्या ट्रायंगल में 2 राइट एंगल्स होंगे, पॉसिबल ही नहीं है, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्यों सर, क्यों सर, अगर 2 राइट एंगल्स यहां पे ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्योंकि ये जब भी 3 एंगल्स का बेटा सम आएगा 180 डिग्री, तब ही बेटा वो क्या है, वो यहां से पॉसिबल बन सकता है, वो ट्रायंगल पॉसिबल है। बट 2 एंगल्स 90 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 ही एंगल्स का सम फिर 180 आएगा, तो तीसरा कहां जाएगा। इसी तरह A triangle can have 2 obtuse angles, सवाल ही नहीं है बेटा, obtuse angle means greater than 90, अगर ये एक greater than 90 है, ये भी greater than 90, तो कहां बना ट्रायंगल, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो यहां से ये नहीं हो सकता है। A triangle can have 2 acute angles, yes my dear students, acute angles हो सकते हैं। देखो बेटा इस तरह यहां पे ये वाला, ये अगर सपोज 45 है, ये बेटा 45 है, ये 90 आएगा, 2 acute angles अगर होंगे 45 बाकी 90 आ जाएगा, तो दैट मींस ये पॉसिबल कंडीशन है, तो यही बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता, ऑप्शन सी, क्योंकि a triangle can have all the 3 angles less than 60, सवाल ही नहीं है, फिर तीनों एंगल्स का सम कहां बनेगा 180, इसलिए बेटा ये वाला रॉन्ग है, तो यहां से करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। The sum of 2 integers is -20, 2 इंटीजर्स का सम है -20, मीन्स के x प्लस वाई, 2 का सम क्या है -20, बस साथ ही बोल रहा है इफ वन ऑफ देम इज 45, अगर बेटा y सपोज 45 है, y क्या है 42 है, इज इक्वल टू -20, तो x बचा आ जाता फिर -20 -42, तो दैट मीन्स बेटा -62 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। What fraction of an hour is 45 seconds? 45 seconds का फ्रैक्शन में यहां से आंसर देना है हमें। 45 मिनट्स क्या फ्रैक्शन बन जाता है, देखो बेटा यहां पे क्या बोला है, हाँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, 1 घंटे का क्या फ्रैक्शन आ जाएगा 45 मिनट्स, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 45 हमें पता है ना 60 मिनट बच्चा, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है 1 आवर, तो 1 मिनट बच्चा आ जाएगा 1/60 आवर, तो दैट मीन्स बेटा 1/60, तो कैंसिलेशन करना, यहां से अगर 5 से करेंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 9 जार हुआ 45, तो यहां से 3 से 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, तो यस माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे 3/4 इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता। तो ये बेटा फंडामेंटल क्वेश्चन थे, जैसे हमने आपके साथ बेटा वादा भी किया था कि आपको जो सिलेबस पूछा जाएगा वो बेसिक चीजें ही पूछी जाएगी, और यही बेसिक चीजें आपको मैथमेटिक्स सेक्शन में पूछी गई थी। और हां रही बात बेटा अब इस स्कॉलरशिप टेस्ट के रिजल्ट की, बेटा आपको इंशाल्लाह 30 मार्च सैटरडे के दिन इसका बेटा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो चले बच्चा, अल्लाह हाफिज।